हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय लाडलीला। आज मेरा भाव इस प्रकार से बन रहा है। भाव ऐसे छोटे से ठाकुर वृंदावन में विराजमान हैं, राधा रमन लाल जी, और वृंदावन के सर्वाधिक सुंदर ठाकुर हैं। ठाकुर ऐसे हैं कि दर्शन करते समय मैंने देखा है कई भक्तों के सजल हो जाते हैं नयन, इतने सुंदर मनोरम, और बहुत जल्दी नजर आ जाते हैं। बहुत प्यारे ठाकुर, दूरबीन से देखते हैं बहुत सारे लोग उनका सर्वांग निहारने के लिए। कभी कभी उनकी दंतावली भी दिखती है। जब वो किसी ऐसे भक्त को देख लेते हैं जो उनका प्रिय भक्त है तो मुस्कुराते हैं, और उस वक्त उनकी दंतावली दिखती है। घोर आश्चर्य की बात है भक्तों, कई लोगों ने देखा है। कोई माने या न माने, न माने तो जाके देख ले। मेरा उनको ये अनुरोध रहेगा कि जिनको ये बात का भरोसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूं कि राधा रमन लाल जी की दंतावली दिखती है, कब? जब उनका बहुत प्यारा भक्त अगर सामने आ जाए तो वो मुस्कुरा देते हैं और उनकी दंतावली के दर्शन होते हैं। बहुत सारे भक्त दूरबीन से देखते हैं, कभी दंतावली के दर्शन नहीं होते हैं। जब नहीं मुस्कुराते तो दंतावली नहीं दिखती है। भाव इस प्रकार से है कि आज से 400 साढ़े तीन सौ साल पहले एक महेश्वरी समाज के सेठ आगरा से चल करके मथुरा पहुंचे, और पहुंचकर उन्होंने वहां विराजित समस्त जो उस समय के मंदिर और निकुंज में ठाकुर जी विराजते थे, तो सभी ठाकुर जी के यहाँ वो गए, सभी मंदिरों में गए, और सभी गोस्वामियों को बोला, उन्होंने अनुरोध किया, प्रार्थना की कि हे गोस्वामी लोगों, आप अपने ठाकुर जी का नाप दे दीजिए, जिससे मैं इनके परिधान में इनका सेवा में अर्पित करना चाहता हूँ। मेरा ऐसा भाव है। तो वो घूमते घूमते सभी मंदिरों में गए। आखिर में वो गोपाल भट्ट, परम पूज्य गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के यहाँ भी गए। भक्तजनों, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उस समय जहाँ विराजमान थे वहाँ राधा रमन लाल जी नहीं थे। वो एक शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे जो उन्होंने उनको उनके गुरु ने दिए थे। उन्हीं की ही बहुत आराधना करते थे, उन्हीं की सेवा करते थे, उन्हीं का भजन करते थे। और गंडकी नदी से निकले हुए शालिग्राम भगवान स्वयं भगवान विष्णु हैं। आप लोगों को विदित है, जो जानते हैं। तो वहां भी गए, महेश्वरी सेठ वहां गए। उन्होंने कहा, गोपाल भट्ट गोस्वामी को दंडवत प्रणाम किया, उनसे अनुरोध किया कि गोस्वामी जी आपके ठाकुर जी का भी नाम दे दीजिए, और ऐसा नाप दीजिए ताकि मैं उससे परिधान बनवा सकूं। अब ये बात सुनते ही गोपाल भट्ट गोस्वामी तो रोने लगे, और रोए तो इतने रोए कि रोते ही रहे। उनके परिचरों ने, उनके परिकरों ने, उनके सेवादारों ने उनको बहुत समझाया कि आप क्या कर रहे हो ये आप। सेठ जी भी हतप्रभ रह गए, घोर आश्चर्य में पड़ गए कि क्यों रो रहे हैं। रोते रोते कहा कि मेरे तो शालिग्राम भगवान है, इनके कहाँ हाथ पैर आंख नाक कुछ है ही नहीं, काय का नाप दूं। काश मेरे ठाकुर को भी हाथ नाक आंखें भवें होठ दंतावली कान नाक केश सिर पैर गर्दन वृक्ष उदर जानू पैर अंगुलियां सब होते तो मैं उनका नाप देता। रोते रहे। सेठ तो चला गया। मैं कल आऊंगा, आप रोते नहीं, रोए नहीं, मैं कल आ जाऊंगा। आपको पता नहीं किस भाव में रो रहे। सेठ को उन्होंने कुछ नहीं बताया ये, पर जो उनके परिकर थे उनको पता था, सेवादारों को पता था कि तो शालिग्राम भगवान है, इनके कोई हाथ पैर है नहीं, कोई मुख नहीं। कल आ जाऊंगा, आप कृपया अपने भाव में रहिए। मैं ऐसा बोल के सेठ चले गए। उस रात को गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कुछ नहीं खाया, रुदन करते रहे। आधी रात को आकाशवाणी हुई कि गोपाल रो मत, ले मैं साष्टांग पूरे सर्वांग रूप से मैं तेरे पास प्रकट होता हूं। और ठाकुर जी उस शालिग्राम शिला से
राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए। और महाराज प्रकट क्या हो गए, सर्वांग सुंदर प्रकट हुए। ऐसे प्रकट हुए कि वृंदावन में ऐसा कोई श्री विग्रह ही नहीं है। इतना सुंदर श्री विग्रह है ही नहीं। तो जिस आकार की शालिग्राम शिला थी उसी आकार के हमारे राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए। ये देखते ही और गोपाल भट्ट गोस्वामी तो भाव विवल हो गए और रोने लगे, छाती के लगा के रोने लगे। और दूसरे दिन महेश्वरी सेठ आए, उन्होंने कहा ठाकुर जी वैष्णव गोस्वामी जी अब तो नाप दे दो। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ बिल्कुल नाप दूंगा मैं, मेरे ठाकुर आ गए। बड़े भाव से परिकरों ने और सेवादारों ने ठाकुर जी का नाप दिया। नाप लेकर के जो भी उस समय फीता वगैरह था उससे परिधान बन के आए और ठाकुर जी को धराए गए। और बहुत उत्सव का बाद पूरे वृंदावन में महा उत्सव हुआ। जितने भी साधु संत थे, अप्रत्याशित घटना घट गई। मतलब ये मानिए कि ये बड़ी अद्भुत घटना। और ठाकुर जी पे सबका विश्वास, दृढ़ विश्वास, जिनका दृढ़ विश्वास होता है वो वृंदावन में रहते हैं भाई। आधे अधूरे कच्चे विश्वास वाले नहीं रहते। वो भक्त कहलाने लायक भी नहीं है जिनका कच्चा विश्वास है। करने धरने वाला वही है। हमारे से तो कुछ होता भी नहीं है, ना होगा, ना कभी हुआ है, ना भूत में हुआ है, भविष्य में भी नहीं होगा। जो भी राधा रमन लाल जी करने वाले, ठाकुर जी करने वाले। महेश्वरी सेठ ने नाप लिया, परिधान बनाया, 2-4 दिन में सिल करके आया। कुछ आभूषण भी उन्होंने भेंट किए जो ठाकुर जी को धराए। महाउत्सव हुआ। तो इसी भाव को लेकर मैं एक छोटा सा भजन आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहूंगा। अरे कोई तिरछी, अरे कोई तिरछी, कोई तिरछी नजर से न देखो, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो। कोई तिरछी, हारे कोई तिरछी, कोई तिरछी नजर से न देखो, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो। राधा रमण के चरणों में मैं, राधा रमण के चरणों में वारी वारी जाऊं मैं, वारी वारी जाऊं, बलिहारी हारी जाऊं। राधा रमण के चरणों पर मैं वारी वारी जाऊं, बलिहारी हारी जाऊं। कोई पलके, ओ कोई पलके, कोई पलके टिका के न देखो, रमण मेरो छोटो सो।